गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज नॉली क्रिया जो कि एक एडवांस यौगिक क्लीनिंग टेक्निक है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा किस तरह से करना है। तो इस बारे में जानना चाहते थे, बहुत लोगों ने लिखा था कि नॉली क्रिया किस तरह से किया जाता है और पेट साफ नहीं होता, पेट का बहुत प्रॉब्लम है और जो है इस तरह का जो है डायबिटीज का प्रॉब्लम है, इस तरह का बहुत सारा पेट जो है रिलेटेड आज के समय में हम लोग को बहुत सारा विकार हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम। तो नमस्कार, मेरा नाम सानू थापा है। मैं लेवल 3 योगा टीचर और इवोल्यूटर हूँ। एंड आज मैं जो सत्कर्म, जो यौगिक टेक्स्ट हठ योगा प्रतिलिपिका के अनुसार जो हमारा 7 सत्कर्म है, उन सॉरी 6 सत्कर्म है, उन 6 सत्कर्मों से में से एक सत्कर्म जिसका नाम है नौली क्रिया, उसको मैं आज आप लोग के सामने डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से करना चाहिए। और मैं प्रिकॉशंस बताऊंगा, बेनिफिट्स बताऊंगा, इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि नौली क्रिया क्या है। नौली क्रिया एक ऐसा जो है क्लींसिंग टेक्निक है, यौगिक क्लींसिंग टेक्निक है, जिससे कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन, लीवर, गोल ब्लैडर, ये सारे जितने भी हमारे स्टमक में जो भी ऑर्गन्स हैं, जैसे पेनक्रियास, यूरिनरी ब्लैडर, सारे जो है ऑर्गन्स को ये क्लीन करने में, साफ करने में हमारी और ज्यादा सहायता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से लाइव में आ जाइए सभी। आज एक बहुत एडवांस जो यौगिक प्रैक्टिस में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, जिससे कि आपका जो पेट संबंधित जितना भी रोग है वो दूर हो। इसको जो है नौली क्रिया कहा जाता है। ये एडवांस है, एडवांस क्रिया है और इसको करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस का जानना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग राजीव। तो सबसे पहले जानते हैं कि किन लोगों को नहीं करना चाहिए। ये वो लोग ना करें जो जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको हाई बीपी का समस्या है, बहुत ज्यादा हाई बीपी है, बहुत ज्यादा हार्ट का प्रॉब्लम है, वो लोग ना करें। जिनको हार्निया है, सर्जरी हुआ है रिसेंटली, पोस्ट सर्जरी है, जिनका एब्डोमिनल पेन रहता है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, जिनको अल्सर है, कॉन्स्टिपेशन है, प्रेग्नेंट वोमेन और जो लेडीज जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में है, उन लोगों को ये नौली क्रिया नहीं करना। बाकी सारे लोग कर सकते। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कौन कौन से तरीके के नौली क्रिया होते हैं और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, खुद मैं करके दिखाऊंगा। राइट, सबसे पहले जानते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स हैं कि सबसे पहले तो ये हमारे मणिपुर चक्र को जो है, यहाँ पर जो होता है नाभि के एरिया में जो मणिपुर चक्र होता है, उसको ये एक्टिवेट करता है, जागृत करता है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ये इंप्रूव करता है, पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, जिससे कि हमारा जो खाना है, जो भोजन हम लेते हैं, वो ठीक प्रकार से पचता है। अन्यथा हमारे शरीर में अगर भोजन ठीक प्रकार से डाइजेस्ट ना हो तो बहुत सारी प्रकार का हमें प्रॉब्लम्स हो सकता है, जैसे कि कब्ज हो सकता है, जैसे कि गैस हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, राइट, कंस्टिपेशन हो सकता है। तो ये सारे चीजों के कारण हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है, जिस तरह की जैसे कि ब्लड प्यूरिफिकेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हमारा गैस एसिडिटी बनता है ज्यादा हमारे शरीर में और कब्ज बनता है, तो हमें हमारा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई नहीं होता, हमारा जो खून है वो प्यूरिफाई नहीं होता है, क्लीन नहीं होता है, और जिसके वजह से कि बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, यहाँ तक कि डायबिटीज हो सकता है। डायबिटीज का भी ये एक बहुत प्रमुख कारण है। और स्किन डिजीजेस होता है, बहुत सारे पिंपल्स, एक्ने, इस तरह का स्किन डिजीज आपको होता रहेगा अगर आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, प्योर नहीं होगा। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे पहला जरूरी है कि कब्ज, एसिडिटी और गैस, ये तीनों चीजों से हमें अपने शरीर को दूर रखना है। राइट, उसके लिए ये नौली क्रिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखना जरूरी है, और मजबूत रखने के लिए नौली क्रिया करना पड़ता है। और जितने भी सारे सत्कर्म है, जैसे कि 6 जो सत्कर्म हठ योगा प्रतिलिपि में बताया गया है, जैसे कि बस्ती, सॉरी, धोती, बस्ती, नेति, धोती, बस्ती, नेति, त्राटका, नौली, कपाल। ये जो 6 सत्कर्म है उनमें से एक जो नौली है वो आज मैं आपको, ये हमारे जो जितने भी इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करता है,
लीवर को साफ रखता है, ठीक रखता है, मजबूत रखता है, स्प्लीन को मजबूत रखता है, साथ में हमारे पेंक्रियाज को मजबूत रखता है। ये पेंक्रियाज का जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो उसको बढ़ाता है, राइट। यूरिनरी ब्लैडर को ठीक रखता है और साथ में हमारा गॉल ब्लैडर को ठीक रखता है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं कि इसके कौन से प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉली क्रियाज आती है। तो सबसे पहले जो टाइप है सेंट्रल एब्डोमिनल कंट्रैक्शन बोला जाता है इसको, कि मध्य नॉली। मध्य नॉली में हम जो है दोनों साइड से मसल्स को बीच में लेके दोनों साइड के मसल को जो है कंट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए इसे सेंट्रल एब्डोमिनल कंट्रैक्ट कहा जाता है। इसे दोनों बीच में लेके आते हैं दोनों साइड से। उसके बाद में दूसरा जो टाइप है वो है वमन नॉली। वमन नॉली में हम लोग जो है हमारे मसल्स को लेफ्ट की ओर आपको राइट दिखाई दे रहा होगा, ये लेफ्ट, तो लेफ्ट की ओर हमें कंट्रैक्ट करना है, राइट। उसके बाद जो तीसरा है वो है दक्षिण नौली। दक्षिण नौली में हम अपने जो एब्डोमिनल मसल्स है उसको राइट की ओर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से राइट और लेफ्ट और मध्य, ये तीन प्रकार का मैं आपको करके दिखाऊंगा। और एक प्रकार का होता है चक्र नौली। चक्र नौली में गोल गोल घुमाना, ठीक है, पूरी तरह इधर से उधर। तो इसको करने का जो करते समय हमें कौन कौन से प्रक्रिया करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जलंधर बंद लगाना है। जलंधर बंद टेक्निक आपको जानना जरूरी है। तो जलंधर बंद के लिए मैं कोई एक दिन में आपको अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। जलंधर बंद लगाना है आपको, यानी कि ये बंद है, इसको बंद जलंधर बंद बोलते हैं। उसके बाद उद्यान बंद लगाना है आपको, पेट को भीतर जो हम ले जाते हैं खींच के, उद्यान बंद लगाना है। तो ये दोनों बंद बहुत जरूरी है। साथ में आपको बाह्य कुंभक लगाना। बाह्य कुंभक का मतलब होता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ के जब रोकते हैं तो उसको बाह्य कंपक कहा है, ठीक है। तो ये तीनों टेक्निक आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आज हम लोग करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपको सबसे पहले अपने कपड़े को ठीक कर लेना है। तो मैं अपने कपड़े को ठीक कर रहा हूँ इस तरह से, ये देखिए। तो आपको आज मैं दिखाऊंगा नौली क्रिया। नौली क्रिया किस तरह से कराया जाता है। और नौली क्रिया का जो तीनों पार्ट है, सेंट्रल जो मध्य नौली कहा जाता है, मध्य नौली, उसके बाद वामा नौली जो कि लेफ्ट साइड में जाएगा, और दक्षिण नौली, ये तीनों करके दिखाऊंगा। साथ में मैं चक्र नौली भी दिखाऊंगा। सबसे पहले इस पोजीशन में अपने दोनों हाथों को यहाँ रखना है। उसके बाद दोनों हाथों को रख के आपको जो है जलंधर बंद लगाना है। पहले तो सांस बाहर फेंकना है, फेंक के आपको सांस को बाहर फेंक के आपको सबसे पहले बाह्य कुंभक लगाना। बाह्य कुंभक लगाने के बाद में आपको जो है नौली शुरू करना, ठीक है। तो इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैं नहीं बोलूंगा, मैं जो है आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो जो भी आप लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं, तो सभी को मैं अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ध्यान से देखें और मैंने जो जो प्रिकॉशंस बताए हैं उसको ध्यान रखें। वो लोग नहीं करेंगे, बाकी सब कर सकते, राइट। तो सबसे पहले हम सांस लेंगे। तो फोन आ गया। तो सबसे पहले इस तरह से सांस छोड़ेंगे। इस तरह से सांस छोड़ेंगे। इस तरह से सांस छोड़ के
ये आपने देखा, मैंने मध्यम नोली, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्शन और वामन नोली, लेफ्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड दक्षिणी नोली, राइट कॉन्ट्रैक्शन, ये तीनों करके मैंने आपको दिखाया। आपने देखा होगा ये शायद। तो इस तरह से ये तीन प्रकार के नोली हमें करना है। अभी मैं आपको चक्र नोली करके दिखाऊंगा। चक्र नोली किस तरह से करना है ये देखिए। तो ये है चक्र नोली। तो इस तरह से हमें करना है नोली। ये तरीका है नोली करने का, राइट। तो दीपक साहू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। यस। यो सानो भिनाजुले त कहिले टाइम भेट्दो रहेछ यस्तरी गर्ने? हेलो, यस यस पंकज भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो नॉलेज क्रिया के बारे में आज मैंने जो बताया, आपको कैसा लगा जो जरूर बताइएगा। एंड ये सब आपको समझ में आया कि नहीं, कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। बहुत जो है समय निकालना पड़ता है ये सब चीजों के लिए, और बहुत कष्ट भी होता है, समय निकालना पड़ता है। और इस पूरे प्रक्रिया को आपको ठीक प्रकार से समझ में आया तो जरूर आप तो बताइएगा। अभी कोई ऑडिबल है, कोई यहाँ पर कोई ज्वाइन किया है तो आप लोग बताइए अपना प्रक्रिया कैसा लग रहा है आप लोगों को। आज मैंने ये सेंट्रल अब्डोमिनल कंट्रैक्शन जो मध्य नौली कहा जाता है, और साथ में वमन नौली और दक्षिण नौली, ये तीन नौली मैंने आपको बताया। साथ में आपका जो चक्र नौली है, चक्र नौली को भी मैंने करके दिखाया। एंड यू ट्राई टू डू दिस नौली प्रक्रिया एट योर होम, यू कैन डू। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, जब भी आप लोग नौली प्रैक्टिस करते हो, करेंगे, तो नौली जब भी आप करेंगे तो एक टीचर के गाइडेंस में आप जरूर कीजिए, इससे अकेले प्रैक्टिस मत कीजिए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यू है, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श लीजिए, प्रैक्टिशनर से, कोई भी डॉक्टर से या कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर से। आप पहले उनसे, आयुर्वेदिक डॉक्टर से अगर आप सलाह मशवरा लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से सलाह मशवरा लेने के बाद में ही आप नौली क्रिया, क्योंकि ये एक एडवांस योगिक क्रिया है, एडवांस जो है एक्सरसाइज है। तो इसे कोई भी बिगिनर्स ट्राई ना करें। आपको ये पहले सीख लेना है, जालंधर बन सीखना है, उद्यान बन सीखना है। कुंभक आपको बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करना होगा। अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक प्रैक्टिस करना होगा, स्पेशली बाह्य कुंभक इस पे जरूरत पड़ता है। तो बाह्य कुंभक आप प्रैक्टिस कीजिए। एंड यस, इन दिस वे यू कैन एबल टू डू इट। कोई बात करना चाहते हैं तो ऑडिबल हो सकता है, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इफ समबडी वांट टू टॉक टू मी लाइव, अगर कोई बात कर सकते हैं, बात करना चाहता है। दीपक साहब गुड मॉर्निंग, पंकज भाई गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मोती भाई गुड मॉर्निंग। Someone if want to ask something about Noli, then you can able to ask to me directly on live. थोड़ा सा समय है, 2 मिनट, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन नहीं करना चाहते तो ठीक है, आप लोग अपना कमेंट्स दीजिए कैसा लगा आज आपको। और स्पेशली मैं फिर से बता दूं, नौली क्रिया करने से आपको क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो अपना मणिपुर चक्र जो होता है वो जागृत होगा, वो स्टिमुलेट होगा, राइट। तो इससे आपको ध्यान लगाने में, बाकी प्राणायाम करने में आपको बहुत ज्यादा सुविधा, और आपका पूरा जो है एक कंसंट्रेशन पावर, जो बोलते कंसंट्रेशन पावर आपका वृद्धि होगा। स्मृति शक्ति जो है, याद करने का जो शक्ति होता है वो वृद्धि होगा। और
छोटी मोटी चीजें जो हम भूल जाते हैं अक्सर हमारे दैनिक जीवन में, वो चीज ठीक हो। इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका सबसे नॉली गिरे का सबसे जो बड़ा फायदा है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको ये जो है ये सुचारू रूप से काम करने में हमें मदद करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो जाता है, कब्ज गैस एसिडिटी नहीं रहता है। और आपका अगर ये कब्ज गैस और एसिडिटी नहीं रहेगा तो आपका स्किन डिजीज भी नहीं होगा, आपका स्किन ग्लो करेगा, राइट, स्किन ग्लो करेगा। आप 50 की उम्र में भी 60 की उम्र में भी जवान दिखोगे। डायबिटीज आपको नहीं होगा कभी भी, नॉलेज अगर आप करोगे डायबिटीज कभी भी नहीं होगा। साथ में आपका लीवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, गोल ब्लैडर, यूरिनरी गोल ब्लैडर, और साथ में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों इस प्रकार से काम। ठीक है, तो आज के लिए यही समाप्त करता हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और जो भी लोग देख रहे हैं, मेरा ये जो पेज है सानू थापा नाम से, तो इस पेज को आप लोग जल्द से जल्द फॉलो कीजिएगा। इस तरह के बेहतरीन योगिक टेक्निक्स को सीखने के लिए, जानने के लिए, अगर आप मुझसे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे योगा सीख सकते हैं ऑनलाइन, आप मुझसे संपर्क करें। और आप मेरे आसपास कहीं रहते हो तो आप मुझसे भेंट करें, मैं आपको ये सारे टेक्निक्स, बस्ती कैसे किया जाता है, बिल्कुल एडवांस टेक्निक में आपको सिखाऊंगा। बस्ती कैसे किया जाता है, नौली कैसे किया जाता है, कपालभाति कैसे किया जाता है, नेति, जल नेति, सूत्र नेति किस तरह से किया जाता है, ये सारे एडवांस, प्रातः कैसे किया जाता है जो कि एक एडवांस मेडिटेशन टेक्निक है, ये सारी चीजों के बारे में आपको। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, लव यू ऑल, थैंक यू, हैव ए गुड डे।